ने आज एक गांव की मीटिंग ली और जो 5-5 7-7 अपने नजदीकी गांव से जो अपने ज्यादा सक्रिय साथी हैं संघर्ष के समय के, उनको बुलाया और आज उनसे राय ली तो हमने चुनाव की घोषणा कर दी। अब जैसे आपने बताया कि सक्रिय जो साथी थे उनको बुलाया, गांव गांव स्तर की खास करके ये मेन गांव की आपने जैसे भूमि सुधार आंदोलन चलाया था, उसके बाद आपने बड़ी अच्छा आंदोलन चलाते जीत भी हासिल की। इस चुनाव में जैसे ये आपने कार्यकर्ता के तौर पर इन लोगों को बुलाया होगा रातों में, क्या ये वही लोग हैं जो आपकी टीम में शामिल होकर आपका चुनाव में साथ देंगे? बिल्कुल, जो साथी वहां पर आज पहुंचा है वो प्रत्येक साथी इस चुनाव में साथ देने के लिए पहुंचा। लोभ के लिए तो बहुत से नेता हैं जो लोभ दे सकते हैं, कोई गाड़ी घोड़े का दे दे, कोई रुपए का दे दे, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति आदमी लड़ रहे। मेरे साथ तो जो आया वो मन से जुड़ा व्यक्ति है। गांव की मीटिंग थी और पास के साथी जितने आए वो प्योर ही 5-5 7-7 जो निजी साथी उनको बुलाए। और मेरा ये मानना है इस संख्या में जो आज पहुंचे हैं, अगर हम इसको रैली जब भी करें इसका 10 गुना, आज 1000 के लगभग संख्या थी, अगर हम उसको रैली में तब्दील कभी करना चाहेंगे तो 10,000 लोग हम आराम से। आज की जनसभा में जैसे आपने बताया कि आपने पहले कर्मचारियों के लिए आंदोलन में भी उनका साथ दिया, उनके लिए लड़ाई भी लड़ी और छात्र संगठन के तौर पर आप नेता भी रहे, वहां भी आपने बड़ी अच्छी संघर्ष करते युवाओं के लिए भी लड़ाई लड़ी और अब किसानों के लिए भी आपने लड़ाई लड़ी। उसके बाद अब जैसे आपने आज बताया, जानकारी दी कि आप आम आदमी पार्टी में विश्वास रखते हैं। आम आदमी पार्टी, ऐसा कोई आपके पास कोई निमंत्रण आया हो या किसी नेता से बातचीत हुई हो? बिल्कुल जी, मेरा पार्टी के बड़े नेताओं का निमंत्रण आया था, उनसे बातचीत हुई है और विकल्प कई थे, परंतु मेरी जो खुद की सोच थी वो इस पार्टी से मिलती है और इस पार्टी में जो मेरी विचारधारा है उस स्कूल की, अस्पताल की, कॉलेज की, आम आदमी के कामों की, वो इस पार्टी से मिलती है। तो उन्होंने संपर्क किया और उनसे बातचीत भी हुई है और अब इस पार्टी में शामिल होने का हमने फैसला लिया। आज आपकी जैसे ग्राम स्तरीय बैठक हुई चौपाल में, आपने बातचीत भी की लोगों के साथ, आगामी आपका क्या कदम रहेगा? आगामी कदम जी, अभी कुछ दिन बाद में पार्टी ज्वाइनिंग का प्रोग्राम होगा और उसके बाद में गांव दर गांव जो नौजवान साथी साथ जुड़े हुए हैं उनकी मीटिंग लेंगे गांव दर गांव और गांव दर गांव प्रोग्राम करके चुनाव को गति देने का काम करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, बिन लुटेरों लोगों को जो लोगों को लूटना चाहते हैं और दल बदल कर 5-5 7-7 करोड़ में जो टिकटें लाते हैं और 10-10 15-15 करोड़ लोग जो चुनाव में लगाते हैं, उन लोगों को वोट मत दीजिए। ये लोगों को अगर आप वोट डालोगे तो आपके बच्चों का भविष्य नहीं, आप अपने बच्चों के भविष्य की चिंता कीजिए, नेताओं के बच्चों के भविष्य की चिंता न करें। विशेष रूप से आपने सेम का वो जो मुद्दा उठाया था उसमें आम आदमी में करोड़ों रुपए इसमें समाधान के लिए लगे हैं, तो आगे आपको क्या समस्या ये फतेहाबाद जिले के अंदर है विशेष रूप से जो दिखाई? जिले में जी अनेक समस्याएं हैं, समस्याएं अनेक तो इस प्रकार है कि हमारे जो भी नेता यहाँ से विधायक बने वो इतने दल बदल चुके हैं कि उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है और ना वो लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो समस्याएं तो अनेक है, परंतु प्रमुखता फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज का बहुत बड़ा मुद्दा है और किसी नेता ने इस आवाज को नहीं उठाया, ना पक्ष के ना विपक्ष के। तो मेरी सबसे बड़ी प्रमुखता तो ये मुद्दा ये रहेगा कि मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में बनना चाहिए और जो फैक्ट्रियां फतेहाबाद के भट्टू ब्लॉक से भुना से बंद हो चुकी हैं उन फैक्ट्रियों को खोला जाए, रोजगार के अवसर पैदा। फतेहाबाद में कॉलेज की मांग है और जो कॉलेज हैं उन कॉलेजों का सुधार हो जो ब्लॉक स्तर पर है और एक प्रमुख स्वास्थ्य और शिक्षा, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में सुधार हो, क्योंकि जब तक शिक्षा अच्छी नहीं हो तो किसी भी आम आदमी का बच्चा आगे नहीं निकल सकता और जब तक स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी ना होगी तो गरीब आदमी इसी बदहाली में रहेगा। इन मुद्दों को लेकर भी क्या आपने कभी कोई आंदोलन किया है या कहीं अधिकारियों से आपने बातचीत की है? समय समय पर जी, आंदोलन क्या, समय समय पर हमने मांग रखी, ये कॉलेज की हमने मांग रखी, उसके बाद में भट्टू में जो ITI है उसके लिए ज्ञापन दिया, 15 साल से जमीन दे रखी और जो रोजगार के अनेक जो चीजें थी वो बंद हो चुकी है, उसके लिए भी समय समय पर आवाज उठाई, अनेक अफसरों से बातचीत किए, परंतु उसका निर्णय शून्य रहता है क्योंकि हम तो आवाज उठा सकते हैं, काम करने वाली सरकार है या विधायक है या पहले रहे वो लोग, उन्होंने इस फतेहाबाद हल्के को इतनी बदहाली में ला दिया है कि ये हल्का अब अगर हम हिसार से भी क्रॉस कर जाएं और आगे जाकर रोहतक के पास, दिल्ली के पास किसी को बताएं तो ये बताना पड़ता है हिसार के आगे सिरसा से पहले फतेहाबाद। तो पहचान इन लोगों ने हल्के की होती क्या, कोई संस्थान नहीं है, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, कोई पहचान नहीं बनाएंगे। कमल जी चुनाव लड़ते हैं उससे पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं,
जैसे पीछे भी जो विधायक बने फतेहाबाद विधानसभा, क्या आप पर जनता विश्वास कर पाएगी? आप पहली बार चुनाव विधानसभा में विश्वास तो ये है जी कि हमने करके दिखाया। अगर कोई आदमी बिना करे कहे भी मैं ये काम कर दूंगा तो उस पर करे या ना करे जनता के विवेक पर बात होती है। मैंने लड़ाई लड़ी है किसानों की 70 दिनों, सेम की समस्या कोई आज की नहीं थी, 20 साल की 30 साल से समस्या थी। 70 दिन तक संघर्ष किया और जो जो समस्याएं इलाके की उनके लिए मैंने हमेशा तत्पर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर गांव में मीटिंग थी, डॉक्टर अशोक तोमर एमपी थे, उनके आगे ये मांग रखी थी हम वोट क्यों डाले अगर आप मेडिकल कॉलेज हमारा फतेहाबाद से ले गए। और समय समय पर मैंने जो जो मुद्दे एरिए थे उनको उठाए, तो मैं काम करके लोगों से कहने लग रहा हूँ कि आप मुझे वोट डालिए। आपका आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग का समय कब तक है लगभग, और कहाँ पर होगा? वो जी अभी फाइनल नहीं हुआ, लगभग वो चंडीगढ़ या दिल्ली होगा, अभी फाइनल नहीं।